प्रॉपर्टी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो पिछले ही साल प्रॉपर्टी के दाम आसमान पर पहुंच गए, लेकिन तेजी से बढ़ रही प्रॉपर्टी की कीमतों को बड़ा झटका लगा है। प्रॉपर्टी बाजार में एक बड़ा भूचाल आ गया है। हाल ये कि मकान की कीमतों में बड़ी गिरावट आने का खतरा काफी बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है। लोग सवाल पूछ रहे हैं। जानकारों की माने तो कीमतों में 40% तक की गिरावट आ सकती है। पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार के साथ बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। प्रॉपर्टी के बाजार में ये भूचाल आया हुआ है चीन में, और भारत में ये भी खतरा काफी हद तक बढ़ गया है। एक वक्त था जब चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। चीन में शहर बस रहे थे, नई नई इमारतें खड़ी हो रही थी, लाखों लोग घर खरीद रहे थे और रियल एस्टेट सेक्टर देश की आर्थिक तरक्की का सबसे बड़ा इंजन बन गया था। लेकिन आज कहानी बिल्कुल उल्टी है। चीन में घर नहीं बिक रहे हैं, लाखों मकान अधूरे पड़े हुए हैं, जमीन की बिक्री कमजोर है, नए घरों की बिक्री और निर्माण दोनों पर दबाव है, और कुछ विश्लेषकों को डर है कि प्रॉपर्टी की कीमतें यहां से 40% तक और गिर सकती। यानी जिस रियल एस्टेट सेक्टर ने चीन की अर्थव्यवस्था को दशकों तक दौड़ाया, वही अब चीन की सबसे बड़ी आर्थिक परेशानियों में से एक बन चुका है। और इस कहानी का असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। इसका असर चीन के परिवारों की संपत्ति, वहां की खपत, रोजगार, स्थानीय सरकारों की कमाई और यहाँ तक कि दुनिया के दूसरे देशों के उद्योगों पर भी पड़ सकता है। तो आखिर चीन का प्रॉपर्टी बाजार इस हालत में कैसे पहुंच गया और चीन इससे निकलने के लिए अब क्या कर रहा है, आइए आपको बताते हैं। चीन की तेज आर्थिक ग्रोथ में रियल एस्टेट की भूमिका बहुत बड़ी रही है। शहरों का विस्तार हुआ, लोग गांव और छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ गए, नए घर बने, डेवलपर्स ने जमीन खरीदी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए। लोगों ने घर खरीदे और प्रॉपर्टी को निवेश का एक सुरक्षित रास्ता भी मान लिया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज लगातार बढ़ती गई और वो है कर्ज। डेवलपर्स ने तेजी से विस्तार करने के लिए भारी कर्ज लिया। एक प्रोजेक्ट से पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगाया गया और इस तरह से पूरा मॉडल लगातार बढ़ती बिक्री और लगातार बढ़ती कीमतों पर डिपेंड होता चला गया। फिर चीन की सरकार ने करीब 6 साल पहले ज्यादा कर्ज में डूबे डेवलपर्स पर लगाम कसनी शुरू कर दी। यहीं से संकट खुलकर सामने आने लगा। इस संकट का सबसे बड़ा नाम है चाइना एवरग्रांडे। एवरग्रांडे के संस्थापक हुई कायान कभी एशिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल थे, लेकिन जिस कंपनी को कभी चीन के रियल एस्टेट बूम की पहचान माना जाता था, वही कंपनी बाद में भारी कर्ज के संकट में फंस गई। और अब इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आया है। हुई कायान को पिछले सप्ताह एक चीनी अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन्हें फंड के दुरुपयोग और रिश्वतखोरी समेत कई अपराधों में दोषी ठहराया गया है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक कारोबार की कहानी नहीं है। एवरग्रांडे का संकट इस बात का प्रतीक बन चुका है कि चीन का पूरा प्रॉपर्टी मॉडल कितना बड़ी चुनौती से गुजर रहा है। अब सवाल है कि चीन में अधूरे मकानों की बात बार बार क्यों हो रही है? क्योंकि चीन में कई घर ऐसे हैं जिनके लिए लोगों ने पैसा दिया, लेकिन प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा नहीं हुआ है। डेवलपर्स के पास पैसा नहीं है, नई बिक्री कमजोर है और पुराने कर्ज का बोझ बना हुआ है। यानी एक तरफ नए घर नहीं बिक रहे हैं और दूसरी तरफ पुराने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए भी पैसा चाहिए। यही कारण है कि चीन के प्रॉपर्टी संकट को सिर्फ घर की कीमत गिर रही है कहकर समझना अधूरा होगा। कुल मिलाकर एक वक्त रियल एस्टेट चीन की ग्रोथ का इंजन था, फिर कर्ज बढ़ा, डेवलपर्स फंसे, घर अधूरे रह गए और घरों की बिक्री कमजोर हुई। प्रॉपर्टी की कीमतें गिरी, परिवारों की संपत्ति घटी, लोगों का खर्च कमजोर हुआ, स्थानीय सरकारों की जमीन से होने वाली कमाई पर असर पड़ा और अब चीन को अपने आर्थिक मॉडल को बदलना पड़ रहा है। सरकार प्रॉपर्टी से पैसा निकालकर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, ईवी, बैटरी और सोलर जैसे क्षेत्रों में लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसकी वजह से चीन का निर्यात और बढ़ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया के दूसरे देश में चीनी सामान की बात और व्यापारिक तनाव की नई कहानी शुरू हो सकती है। यानी चीन की समस्या सिर्फ ये नहीं है कि घर नहीं बिक रहे। असली सवाल ये है कि क्या चीन रियल एस्टेट पर टिकी अपनी पुरानी अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक नए मॉडल में बदल पाएगा? और अगर प्रॉपर्टी की कीमतें वाकई 40% तक और गिरती हैं, तो चीन के उपभोक्ता और उनकी अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है? यही आने वाले वक्त की सबसे बड़ी कहानी होगी। आपको क्या लगता है, क्या चीन का प्रॉपर्टी संकट दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अगला बड़ा खतरा बन सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।